वित्त मंत्री संसद भवन पहुंच चुकी है। इस वक्त की देखिए अपडेट हम आपको बता रहे हैं। संसद भवन वित्त मंत्री पहुंच चुकी हैं। इससे पहले राष्ट्रपति भवन पहुंची थी, जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बजट को मंजूरी दी है। अब से कुछ ही मिनटों के अंदर कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें बजट पर मोहर लगाई जाएगी और उसके बाद ठीक 11 बजे वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अब से कुछ देर पहले की राष्ट्रपति भवन की। राष्ट्रपति भवन में अपनी पूरी टीम के साथ बजट पेश करने की अनुमति ली। ये एक औपचारिकता होती है प्रोटोकॉल के तहत। वहां पर वित्त राज्य मंत्री भी मौजूद रहे, अनुराग ठाकुर भी, और उनकी पूरी टीम जो है वहां पर मौजूद रही। और अब यहां से निकलकर वो संसद भवन, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज नेशन पर आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति से औपचारिक मंजूरी ली। मंजूरी लेने के बाद संसद भवन पहुंची है और संसद भवन में कैबिनेट की मीटिंग होगी, बैठक होगी 10:15 बजे और 11 बजे जो है वो बजट जो है वो पेश होगा। चलिए, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। योगेंद्र यादव जी जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं स्वराज इंडिया के। योगेंद्र सर, बहुत कम वक्त बचा है देश के अगले बजट को पेश होने में, 1 घंटे से भी कम का वक्त। देश के अन्नदाताओं के लिए वित्त मंत्री को क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ कर सकते हैं आपके मुताबिक? पिछले कुछ सालों में एग्रीकल्चर को, कृषि को हमारे देश के बजट का कोई 5% मिलता है। क्या वो बढ़ेगा? अगर सिर्फ कृषि को ही नहीं, आप उसमें पूरे ग्रामीण इलाकों को भी जोड़ लें तो वो पूरे बजट का कोई 9% होता है। अगर सरकार गंभीर है तो क्या ये 5% बढ़ के 7-8% होगा? जी सर। 9% बढ़ के 10-12% होगा? अगर वैसा होता है तो मैं देखूंगा कुछ हुआ है। खाली डायलॉग से मैं बजट को नहीं देखूंगा। ये मेरा आपसे भी अनुरोध होगा। बजट स्पीच के अंदर सुंदर सुंदर जो बातें कही जाती है ना, अन्नदाता हो, देश आपके सहारे चल रहा है, आपको सलाम, और 2 डायलॉग, 2 शेरो शायरी। बजट में शेरो शायरी मत सुनिए, केवल आंकड़े देखिए। जी सर, 2-3 बातें यहाँ पर कही जा रही हैं। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं। हरवीर सिंह जी जो लगातार एग्रीकल्चर को कवर करते रहे, वो हमारे साथ मौजूद हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए जो सम्मान निधि है वो 6000 से ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है। खबरें ये हैं कि जो एग्रीकल्चर डेट है वो तकरीबन 15 लाख करोड़ का था पिछले बजट में, उसको इस बार 19 लाख करोड़ किया जा सकता है। एग्रीकल्चर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कुछ विशेष फोकस किया जा सकता है। क्या इतना पर्याप्त होगा इस बजट में, तब जबकि अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है? पहली बात कि ये जो आंकड़ा हर बार दिया जाता है कि किसानों को 15 लाख का लोन मिला, 15 लाख करोड़, अब उसको 16 लाख करोड़ बढ़ा दिया, उसको 17 लाख कर दिया, 18 लाख कर दिया, ये बिल्कुल मीनिंगलेस आंकड़ा है, क्योंकि सरकार की जेब से नहीं जा रहा है ये पैसा। सरकार का इसमें एक सब्सिडी बहुत छोटा सा होता है। केवल उस आंकड़े को देखिए, ये बिल्कुल इन्फ्लेटेड और वाहियात आंकड़े हैं, इस पर ध्यान भी नहीं देना चाहिए। जो पीएम किसान है, पीएम किसान में सरकार बढ़ाएगी, अगर बढ़ाती है तो वो एक बड़ी चीज़ होगी, क्योंकि हमने बार बार कहा है कि प्रति माह 500 रुपया कुछ भी नहीं है, ऊँट के मुंह में जीरा है। अगर सरकार 500 का 1000 करती है तो मैं निश्चित स्वागत करूँगा। लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वाली जो बात आप कह रहे हैं, फिर मैं आपको याद दिला दूँ, सरकार ने 2 साल पहले घोषणा कर दी थी कितना 100 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। वो फंड कहाँ गया किसी को पता नहीं। वो 100 लाख करोड़ रुपए कौन देगा किसी को पता नहीं है। तो मेरा अनुरोध होगा कि आंकड़े देखिए और आंकड़ों में केवल वो देखिए जो सरकार अपनी जेब से दे रही है जी। बाकी सब हवाई चीजें, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन हमारे साथ ही पैनलिस्ट हैं डॉक्टर पीके अग्रवाल, वो इस बात से सहमत नहीं है कि कृषि में किसान सम्मान निधि योजना जो है उसको आप बढ़ाएं, इंक्रीज करें। ऑलरेडी आप पैसा दे रहे हैं बिना काम कराए। तो आप योगेंद्र जी की राय से तो फिर इत्तेफाक नहीं रखते हो? नहीं, देखिए, अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो वो इंस्टॉलमेंट में ही दीजिए। अगर आपने एक साथ दिया तो वो कंजम्पशन पे खर्च हो जाएगा। वैसे मैं कहता हूँ कि 1 लाख करोड़ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट से गवर्नमेंट को आमदनी है, 2.5 करोड़ लाख एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है, 1.4 लाख करोड़ इंपोर्ट है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर से इतना एक्सपोर्ट इनकम है, तो अगर सरकार देती है तो कोई वो नहीं है। लेकिन मेरा इतनी कहना था कि जो भी हो लिंक होना चाहिए, लेकिन इसमें सरकार को चाहिए कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बढ़े, जिससे कि जो अभी किसानों की जो उपज है वो देश में ही सड़ जाती है। ठीक है। तो
एक्सपोर्ट बढ़ने से क्या है, इसमें इंसेंटिव सरकार को देना चाहिए सर, लेकिन वो एक्सपोर्ट को जिससे लेकर कि- भी नीतियां अलग दिखती हैं। प्याज पहले एक्सपोर्ट किया जाता है, फिर एक्सपोर्ट रोका जाता है, फिर अपने यहाँ पर नहीं, काम लेकिन को प्याज कंट्रोल करने की प्याज कोशिश के की जाती लिए है। जी, प्रिजर्वेशन का कोई बहुत ठीक बात। प्रिजर्वेशन सरकार ने सबसे पहले जब बजट अपना भाषण दिया था शुरुआती दिनों में, तब भी कहा था प्रिजर्वेशन को लेकर बड़ी योजनाओं का ऐलान किया तो उसको बढ़ाने की बात हुई थी, लेकिन उस रेशो से बढ़ता हुआ नजर नहीं आया। आज भी अनाज सड़ता है, आज भी स्टोरेज एक बड़ी चुनौती है। नहीं, ये तो है, लेकिन इसमें सरकार ने अनाज के लिए तो काफी कुछ किया, लेकिन प्याज के लिए करना थोड़ा मुश्किल प्याज का एक काम है। उदाहरण सर, फल सब्जियां सब्जियां कोल्ड स्टोरेज उस योगेंद्र तरह का सर, नहीं है। जी योगेंद्र सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अग्रवाल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इन चीज़ों को कायदे से दिया जाना चाहिए, पैसा फेंकना नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूं कि किसान को दान नहीं चाहिए, किसान को दाम चाहिए। अगर सबसे इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ की ज़रूरत है तो वो ये कि किसान को फसल का ठीक दाम मिल सके, उसके लिए सरकार इंटरवेंशन करे। सरकार की 2 स्कीम है इसके लिए। एक PM आशा करके स्कीम है, जिसमें पहले साल 2018-19 में 4000 करोड़ अलॉट किए, अगले साल 1500, उसके बाद 500। तो आप देखिए क्या हो रहा है, उसको क्या सरकार बढ़ाएगी? ठीक है। दूसरा सरकार की स्कीम है MIS, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, यानी कि सरकार मार्केट में इंटरवीन करके दाम बढ़वाएगी। उसके लिए पूरे देश में सरकार ने कोई 1500 करोड़ रखा हुआ है। क्या उसके अंदर 10-20 हजार करोड़ रुपए डालेंगे? ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अग्रवाल जी से सहमत हूं, मार्केट में आप इंटरवीन कीजिए, किसान को मार्केट से दिलवाइए, मगर उसके लिए कुछ पैसा तो डालना पड़ेगा ना। ठीक है हरवीर सर, खेती फायदे का सौदा हो, MSP कम से कम वाजिब मिल सके, जो योगेंद्र जी यहाँ पर कह रहे हैं, आपको लगता है कि जो मौजूदा सरकार है वो लगातार इस बात पर जोर देती रही है? वो कह रही है कि देखिए हमने दलहन, तिलहन, कपास, तमाम जो MSP हैं उसमें बहुत ज्यादा इजाफा किया है, कोशिश लगातार जारी है। क्या उसकी झलक इस बजट में भी देखी जा सकती है? माफ कीजिएगा हरवीर सर, आपको मैं रोक रहा हूं। इस वक्त जरा हम तस्वीरें दिखा रहे हैं संसद भवन परिसर की, जहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी हैं, साथ में MOS फाइनेंस अनुराग सिंह ठाकुर और हाथ में बजट की कॉपी। और बताया जा रहा है कि अब कैबिनेट की बैठक के लिए वहां पर गृह मंत्री पहुंच चुके हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन पहुंच चुके हैं, अमित शाह वहां पर पहुंच चुके हैं। तो अब से कुछ ही देर में 10:15 का वक्त जो है वो मुकर्रर हुआ है कैबिनेट की मीटिंग के लिए, और उसके बाद जो है बजट पेश होगा 11 बजे। तो संसद भवन वित्त मंत्री पहुंच चुकी हैं अपने इस पिटारे टैबलेट के साथ, और जैसा कि NK सिंह कह रहे थे कि यहाँ पर हो सकता है, बहुत हद तक मुमकिन है कि टैबलेट जो है वो कोई स्वदेशी हो, ताकि एक मैसेज जो है यहाँ पर भी जाए, क्योंकि ब्रीफकेस को बही खाते में कन्वर्ट किया गया था, स्वदेशी अपनी परंपरा जो है बही खाता रखने की, उसके हिसाब से। जी आप कुछ इनके कह सर, रहे थे? लेकिन मीडिया के लिए सर ये तस्वीर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ, बजट में तो इसी के लिए सारे रिपोर्टर्स वहाँ खड़े रहते हैं और घंटों से खड़े हैं कि वो जब पलट के घूमे, और लाल पहले फाइल होती थी, लाल ब्रीफकेस होता था, अब ये फाइल में तब्दील हो गया है, लेकिन कुल मिला के वो लाल ही कलर है। और मेरे ख्याल से अभी जब जाके पढ़ेंगी, मुझे अभी भी लग रहा है कि जो टैबलेट होगा वो इंडियन होगा, ताकि ये मैसेज जाए कि मेक इन इंडिया की तरफ से बना है जी। और आगे तो ये है कि 2 घंटा 40 मिनट पिछली बार दिया था, जो कि भारत के इतिहास का सबसे लंबा भाषण जी। था। अब की बार देखना है कि कितनी देर का होता है। हरवीर सर, माफ कीजिएगा, आपको रोका था सर। जो बात यहाँ पर योगेंद्र जी कह रहे थे वही थोड़ा आपसे समझना चाहूंगा। MSP के दाम सरकार ने बढ़ाए हैं, क्या MSP को लेकर बजट में कुछ उम्मीद वित्त मंत्री से की जानी चाहिए? देखिए, जो योगेंद्र जी कह रहे हैं, किसान का जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो बेहतर दाम है, और वो दाम आप MSP के थ्रू दें, आप मार्केट इंटरवेंशन से दें, आप PM आशा में प्रोविज़न करें, लेकिन किसान का जो सबसे बड़ी चिंता है और जो उसकी लड़ाई है वो दाम के लिए है। वो ये, मैं फिर भी ये भी साफ करूंगा, योगेंद्र जी ने भी वो बात कही है कि किसान को दान नहीं दाम चाहिए। देखिए, आपको एग्रीकल्चर को एक बिजनेस की तरह देखना चाहिए, उसे सम्मान से वो जो सामान तैयार करता है, जो उत्पाद करता है, उसका दाम उसे मिलना चाहिए। ये जो आप इंसेंटिव उस तरह देते हो यूनिवर्सल, मेरा मानना है कि वो बिल्कुल उसका कोई मायने नहीं होते अगर उसको सही दाम मिलेगा। अब आप समझ रहे हैं कि किसान किस तरह से कर रहा है, वो उस किसान उस 6000 को कैलकुलेट करता है कि उसको MSP से नीचे जो बेचना पड़ा उससे उसको कितना नुकसान हुआ है, और वो कई गुना नुकसान है। तो सवाल है कि सरकार को फोकस करना पड़ेगा। अब उसमें कहानी क्या है कि FCI प्रोक्योरमेंट करता है, उसको आपने बजट से बाहर कर दिया, उसको बोरोविंग्स में चले गए। आप देखेंगे उसमें कितना FCI को अनुमति देते हैं खरीदारी की। दूसरा पॉइंट ये है कि जो आपने जिक्र किया था तिलहन, कपास और दालों की खरीद का, जी। ये आप सब जगह लेकर के जाना पड़ेगा ना। अब तिलहन में हम लोग अभी भी अपनी करीब आधा जरूरत जो है इंपोर्ट करते हैं। क्यों करते हैं हम लोग इतने वर्षों से? ये पैसा तो हमारे किसान का है ना,
उसको मिलना चाहिए आयात के बजाय। हरवीर सर माफ कीजिएगा, आपको एक बार फिर रोक रहा हूं सर। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कैबिनेट की बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू होनी है। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन अब जो कैबिनेट की बैठक है वो बस शुरू होने वाली है। उसमें मोहर लगनी है बजट पर, और उसके बाद 11 बजे बजट भाषण। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, अमित शाह पहुंच चुके हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन पहुंच चुके हैं और वित्त मंत्री अपनी पूरी टीम के साथ वहां पर मौजूद हैं ही। बस थोड़ी ही देर में कैबिनेट मीटिंग शुरू होगी। हमारे साथ पूरा वरिष्ठ पैनल जो है वो बना हुआ है। लगातार ये विशेष कवरेज न्यूज नेशन पर जारी है। तो लगातार न्यूज नेशन पर आप देख रहे हैं बजट पर हमारी विशेष कवरेज। हमारे खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। निर्मला सीतारमण जो है संसद भवन पहुंच चुकी हैं और कैबिनेट की बैठक जो है अब से कुछ ही देर में शुरू होने जा रही है। इस बीच हमारे साथ तमाम वरिष्ठ मेहमान जुड़े हुए हैं। योगेंद्र यादव जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। योगेंद्र यादव जी, जैसा कि लोग बता रहे हैं, उम्मीदें हैं कि जो किसान निधि है उसको बढ़ाया जा सकता है, तो ऐसे में अगर एक ठीक ठाक राशि बढ़ती है और किसानों के लिए एमएसपी को लेकर भी कुछ बड़े ऐलान इस बजट में होते हैं, तो क्या उसका असर आंदोलन पर भी देखने को मिलेगा? उसका एक स्वागत जरूर करेंगे किसान, लेकिन याद रखिए एमएसपी की घोषणा से किसान खुश नहीं होंगे। एमएसपी की घोषणा पिछले 40 साल से हो रही है। किसान कह रहे हैं कि आप घोषणा कर देते हैं दिल्ली के अंदर, मुझे तो दाम नहीं मिलता। मक्का का सरकार ने घोषणा कर रखी है 1850 रुपये एमएसपी, किसान को 900 रुपये मिलता है, 1000 रुपये मिलता है। तो किसान ये देखने चाहते हैं कि आप जो एमएसपी घोषित करते हैं वो किसान को वाकई मिले, उसके लिए क्या आप 4 पैसा खर्च करने को तैयार हैं? ये इसका एक टेस्ट होगा। इसी तरह से पीएम किसान वाले में अगर वाकई सरकार देती है, देखिए हकीकत ये है कि सरकार ने शुरू में कहा था 12 करोड़ किसान परिवारों को पीएम किसान किसान निधि के अंदर मिलेगा। हकीकत में 12 करोड़ की बजाय केवल 6-6.5 करोड़ किसानों को मिला है जी। तो सरकार अगर ऐसा ही सुनिश्चित कर दे कि बाकी 6 करोड़ लोगों को एक्चुअली मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है योगेंद्र सर, कुछ चीजें हैं जो सरकार की तरफ से बताई जाती हैं। कहा जाता है कि देखिए हमने किसान रेल चलाई है, 100 से ज्यादा इस वक्त किसानों के लिए रेल चल रही हैं। पर ड्रॉप मोर इरिगेशन पर हम काम कर रहे हैं। जो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हमने 15,000 करोड़ रुपए दिए हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इन तमाम चीजों का जिक्र था। क्या आपको लगता है कि पॉलिसी के लेवल पर, विजन के लेवल पर हम सही दिशा में जा रहे हैं? पिछले 5 साल से मैं बजट को देखता रहा हूँ। किसान की दृष्टि से हर साल हम विश्लेषण करते हैं और मुझे हर बार हैरानी होती है कि इतने सस्ते और हल्की घोषणाओं पे मीडिया इतना ध्यान देता है। किसान रेल की जो बात थी, ये तो बिल्कुल झुंझुना है। ये तो बिल्कुल ऐसी चीज़ों पे तो मीडिया में 1 मिनट चर्चा नहीं होनी चाहिए। देखिए, कोई भी अगर गंभीर बजट है तो वित्त मंत्री कोई 50 करोड़ की 100 करोड़ की घोषणा करें तो उसके ऊपर चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसा मैं कहूँ मैं राष्ट्र के लिए 10 रुपया दान करता हूँ, आप इसके ऊपर चर्चा करेंगे? वित्त मंत्री 100 करोड़ की कोई घोषणा करें, उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। 10,000 करोड़ रुपए से अधिक किसी चीज में लगाएं तो उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। सर 15,000 करोड़ पशुपालन अवसंरचना के लिए और सब कुछ, अंग्रेजी भी हिंदी भी। जी, अगर उसके अंदर आपने देखा होगा, ये सरकार ने कहा था कि 3 साल में 18,000 करोड़ रुपए देंगे इस योजना के अंदर, लेकिन वास्तव में पता है कितना खर्च किया? 3 साल में मिला के एक्चुअल खर्च सिर्फ 400 करोड़ हुआ था। ये कामधेनु स्कीम है सरकार की। घोषणा 18,000 करोड़ रुपए के एलोकेशन की, वास्तविक खर्च केवल 400 करोड़ रुपए। यानी एलोकेशन बड़े हो रहे हैं कि आप लोग इसको इतना ध्यान से देखें। आपके पास इतना अच्छा पेन है। जी, यानी घोषणा हो रही है बड़े अमाउंट की, लेकिन आम आदमी तक, जब किसान तक जो फायदा मिलता है वो उस रेशो में नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो पहुंच गए हैं संसद भवन परिसर। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और यहाँ में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। हमारे वरिष्ठ पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है इस चर्चा के लिए।